दोस्तों मेरे समझ में ये नहीं आता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे घिग्गी कैसे बन जाते हैं। दरअसल बोर्ड ऑफ पीस समिट हो रही थी गाजा के लिए वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जहां पर शहबाज शरीफ कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, जहां पर कह रहे हैं कि आप मैन ऑफ पीस हो, आप सेवियर हो साउथ एशिया के। इस तरीके से बड़े बड़े बोल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बोले जा रहे थे, जो कि सुनने में ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है हमको। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. क्या किसी देश के पीएम को इस तरीके से चाटुकारिता करनी चाहिए, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक पीएम जो कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। ऊपर से उसके ऊपर किस तरीके से बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आप एक बार सुनो। Pakistan and India, and I got on the phone with both of them and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है। लेकिन वहीं पर शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि मैं इनको काफ़ी कम जानता हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छी डील देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे अपसेट था और उसके बाद में इन द एंड डील हुई, ये हुई, सब कुछ सही हो गया। अब दोनों को ही वो अच्छा बता रहे हैं कि भैया शहबाज शरीफ भी अच्छे इंसान है और इसी के साथ साथ इनके फील्ड मार्शल वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत तगड़े फाइटर हैं। इस तरीके की बातें हो रही थी, जहाँ पर उन्होंने वॉर की भी बातें करी कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने दोनों को ही धमका दिया, इंडिया और पाकिस्तान को, कि मैं 200% का टैरिफ लगा दूंगा। तो दोनों ही मान गए इस बात को। हालांकि इंडिया ने साफ साफ कह रखा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया था, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हुआ था, तब जाके सीज फायर हुआ था। इसके अंदर कोई भी मीडिएशन नहीं हुआ था किसी और कंट्री का। जहां पर शहबाज शरीफ तो खूब कह रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है बहुत पहले ही, मई के वक्त में ही। Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. We're going to get that, there's a little... मतलब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली ऑर्डर दे रहे हैं शहबाज शरीफ को खड़े होने का, कि आप खड़े हो जाओगे देख तो सेकंड के लिए, जिसमें शहबाज शरीफ भी बड़ी ही हेजिटेटिंग वे में, मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वे में खड़े हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं, ये थोड़ा बोलना बंद करे। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप मास्टर हैं और शहबाज शरीफ उनके स्टूडेंट, की जरा खड़े हो जाओ। दोस्तों अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो तो यही सही टाइम है, क्योंकि क्रोमा स्टोर के ऊपर एवरीथिंग एप्पल सेल चल रही है, जिसके अंदर एप्पल के प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल सकते हैं। वहाँ जाकर आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर आईफोन 16 लेने की अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि ये 36,000 रुपये का आपको क्रोमा स्टोर पे मिल सकता है, जो कि इसका इफेक्टिव प्राइस है, जिसके अंदर डिस्काउंट, एक्सचेंज और बाकी सारे जो भी ऑफर हैं वो इंक्लूडेड हैं। इसी के साथ साथ एप्पल मैकबुक एयर M4 जो कि 92,000 रुपये का आता है वैसे तो, लेकिन वो 60,000 रुपये का आपको मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट के साथ में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप अब सेकेंड स्टेज के अंदर जा चुका है, लेकिन ये जो सुपर 8 ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप
टॉप 2, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफेयर दिख रहा है, क्योंकि जो टीम अपने ग्रुप के अंदर टॉप कर चुकी है उनको ग्रुप 1 में डाल दिया और ग्रुप 2 में उनको डाला है जो अपने ग्रुप के अंदर सेकंड बेस्ट टीम थी। तो इस तरीके से यहाँ पर टीमों को डिवाइड किया गया है, जो कि एक्चुअली में अनफेयर दिख रहा है कि आपने नंबर 1 टीम को एक ही ग्रुप में डाल दिया है, जो कि 4 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, जो कि अपने ग्रुप में टॉप 1 पे थी, और सेकंड ग्रुप के अंदर जो कि सेकंड बेस्ट टीम थी पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उनको डाल दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनफेयर किया है इन टीम के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जहाँ पर होना ये चाहिए था कि 2 बेस्ट टीम डालते, 2 सेकंड की टीम डालते, तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता इन ग्रुप्स को, तो ज़्यादा बेहतर रहता, बजाय इसके कि 4 टॉप बेस्ट टीमें आपने एक ग्रुप में डाल दी और 4 सेकंड बेस्ट टीमें आपने दूसरे ग्रुप में डाल दी, जो कि रिलेटिवली ईजी है। तो मतलब इससे एक कॉम्पिटिटिव फेयरनेस चली गई है इस टूर्नामेंट के अंदर कि आपने अनफेयर कर दिया उन टीमों के साथ में जो कि नंबर 1 पे आई थी ग्रुप स्टेज के अंदर। तो गुजरात की गवर्नमेंट अब कोर्ट मैरिज करना थोड़ा सा और टफ बना रही है उन लोगों के लिए जो कि भाग के घर से शादी कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर अब मैरिज एप्लीकेशन के अंदर पेरेंट्स का भी रोल रहने वाला है। जो दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, उनको एक डिक्लेरेशन अटैच करना होगा अपने कोर्ट मैरिज के अंदर कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया है इस मैरिज के बारे में, और इसी के साथ साथ पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी जाएगी आपके कोर्ट मैरिज की डिटेल के अंदर, और जिसमें कि रजिस्ट्रार 10 दिन के अंदर अंदर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि आपके बच्चे शादी करने के लिए कह रहे हैं कोर्ट के अंदर, और 30 दिन के बाद में जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा कि माँ बाप को भी पता है और जो डिटेल इन्होंने दी है वो सब सही है, वेरिफिकेशन सारी हो जाएगी, तब जाके कोर्ट मैरिज को अप्रूव कर दिया जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तो इनकी मैरिज अप्रूव हो जाती है। दरअसल गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होती हैं, उनको मालूम नहीं होता कि उनको किस तरीके से फंसाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो उस वजह से उनके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो इनोसेंट बच्चे होंगे वो इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे और उनके पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाएगा, और ऐसे कोई भी मतलब कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता है बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल से जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो काफ़ी कुछ मालूम चल चुका है हमको, जिसके बाद में अब एप्स्टीन स्टेट का कहना ये है कि वो $35 मिलियन यानी कि 290 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा देगा उन विक्टिम्स को जिसके साथ में जेफरी एप्स्टीन ने गलत किया है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर वो 40 से ज़्यादा होते हैं तो वो करीबन $35 मिलियन के आसपास में देगा, अगर वो 40 से कम होते हैं तो वो उसको घटाकर 25 मिलियन कर देगा। तो इसमें अभी यूएस फेडरल जज की अप्रूवल लगेगी कि हाँ वो मानते हैं इस बात को या फिर नहीं मानते। फिलहाल के लिए जेफरी एप्स्टीन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ विक्टिम्स हैं जो कि अभी भी जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। तो सज़ा तो जेफरी एप्स्टीन को क्या ही मिलेगी, वो मर गया, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर जो पैसे से हेल्प हो सकती है वो एप्स्टीन स्टेट ने कहा है वो करेंगे। तो यूपी के अंदर एक शादी कैंसिल हो गई क्योंकि दूल्हे वालों ने दुल्हन परिवार के पेट डॉग के साथ में मारपीट कर दी। दरअसल दुल्हन अपने डॉग को अपनी शादी में साथ में लेके आई थी, और जो भी डॉग लवर होगा या पेट लवर होगा वो अपने पेट को शायद अपनी वेडिंग के अंदर या स्पेशल ओकेजन के अंदर साथ में ही रखना चाहेगा, क्योंकि वो घर का एक सदस्य होता है। उसी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया था, लेकिन बारातियों ने उस डॉग को मारा पीटा, जिसकी वजह से उसको थोड़ी बहुत इंजरी आई, उसके खून भी निकल गया, जिसके बाद में दुल्हन इमोशनल हो गई और उसने तुरंत ही इस वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया और कहा कि इस वेडिंग को तुरंत ही रोक दिया जाए। वो ऐसे परिवार में नहीं जाना चाहेगी जहां पर पेट के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता हो और उनको मारा पीटा जाता हो।